प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स 9.2 लॉ ऑफ मास सेक्शन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स 15 मिनट्स की, जिसमें हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन की डेफिनेशन, इसका एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी, वो हमने फाइंड आउट किया था और इससे रिलेटेड कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स 15 मिनट्स की वीडियो आप इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो लाजमी देखें। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 9.2 का रिमेनिंग पार्ट यानी लॉ ऑफ मास सेक्शन की डेरिवेशन करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोर्ड में पेपर में 2 तरह से वो पूछ सकता है। या तो वो सिंपल कह देता है कि जी लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिफाइन कीजिए, उसके एक्सप्रेशन को लिखें, तो वो आपको सिंपल लिखना पड़ता है। लेकिन अगर वो डेरिवेशन कहता है तो देन आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से हमारी आज की वीडियो स्टार्ट होगी। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है, डीपली देखना है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। तो लिहाजा अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और साथ साथ इसको नोट करते जाएं ताकि आपको ये जो है बिल्कुल अज़बर याद हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक जर्नल इक्वेशन लेंगे। ठीक है, जर्नल इक्वेशन से हम इसको आगे मूव करवाएंगे और हम एंड पे केसी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर लास्ट में हम इसकी कोई 2-4 एग्जांपल जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं फर्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जो स्मॉल ए है या स्मॉल बी है, ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स या एक्टिव मास को जाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, शुरू में क्या होगा कि जब ये रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो टाइम में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितनी बनेगी, यहाँ पे इसके हम नंबर ऑफ़ मोल्स लिखते हैं कि ये इसके इतने नंबर ऑफ़ मोल्स के जो हैं प्रोडक्ट्स वो बनना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स शुरू में यहाँ पे ये सिर्फ जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे इस वाली स्टेट को कि ये रिएक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका रेट मैक्सिमम होगा और इसका जो है वो बिल्कुल कह लें कि जो इस तरफ आने का जो रेट है वो इस टाइम क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि सिर्फ रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपस में अगेन क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइनिंग के दौरान दोबारा फिर जो है ये इस फॉर्म में आना शुरू कर देंगे, यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वाले प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में जाना क्या है, फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट्स का दोबारा रिएक्टेंट्स में आना क्या है, बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इस बात को हमने ज़रा समझना है डिटेल के साथ, और इसका एक पॉइंट आता है जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वो फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ एक्सप्रेशंस हैं उसको डील करना पड़ेगा, देन हम इसके जो है फाइनल रिजल्ट पे पहुंच सकेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम जिस तरह हमने पहले फॉरवर्ड को देखा तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं जी, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है जी, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन लें जी। फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन क्या हुई थी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे कि जी रेट, ये जो लॉ है बाकायदा, तो ये पहला हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactants। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें हम जो हैं वो डिस्कस करके आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर जो स्मॉल हैं बी,
या ये ऊपर क्यों गए हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस करके हैं। ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, इस वजह से ये ऊपर चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाली बात ठीक है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड है तो फिर मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं लिखा, तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अच्छा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं कि आर एफ रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये देखें ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से, बड़ा इजी है, ये कोई मुश्किल नहीं है अगर आप इसे ध्यान से करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये जो है यहाँ पे ठीक है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको मज़ीद आप यहाँ पे लिख सकते हैं के एफ़ की सूरत में। अच्छा के एफ़ क्या है जी, के एफ़ का भी कर लेते हैं। के एफ़ यहाँ पे स्टूडेंट्स रेट कांस्टेंट है, के एफ़ यहाँ पे क्या है जी, रेट कांस्टेंट। ठीक है, आप इस इक्वेशन को नाम दे दें, आप इसको ए कह दें। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने ये किसके लिए रिएक्शन किया है, अभी हमने ये कैलकुलेशन की है किसके लिए, फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम किसके लिए करेंगे, फॉर द रिवर्स रिएक्शन या फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर रिवर्स या बैकवर्ड भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, रिएक्शन, लो जी, फॉर फॉरवर्ड या फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे अब हम इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे इसको करेंगे रेट ऑफ द रिवर्स रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से करें तो। ठीक है जी, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स कहाँ पे जाएंगे, ऊपर, लें जी, ये हमारा हो गया काम। ठीक है, सेम उसी तरह से आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एफ़ क्यों था, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए था, यहाँ पे आर क्यों है, क्योंकि रिवर्स के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ दी प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है स्टूडेंट्स, लें जी। ठीक है, आप इसको मज़ीद अगर करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, आर एफ। ठीक है, इसको ख़त्म करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, के आर क्यों लिखा है जी, ये क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, और रेट कांस्टेंट ये आर इसके रेफरेंस से लिखा है क्योंकि रिवर्स है, यहाँ पे एफ लिखा था फॉरवर्ड के रेफरेंस से, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सी डी और ये। ठीक है स्टूडेंट्स, लें जी, इसको आपने नाम दे लेना, जैसे यहाँ इसको क्या नाम दिया था, ए का नाम दिया था, इसको नाम दे दें बी का। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ये मैं वैसे आपको आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, तो आप नाम यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। चलें जी स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा, ये फॉरवर्ड के लिए हमने कैलकुलेशन की है, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन की है। आपको पता है कि एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा वक्त आता है जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, उस टाइम को, उस पॉइंट को जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, को लिखेंगे कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। ठीक है जी, रिवर्स रिएक्शन, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अभी हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद मैं फिर आपको बता दूं, के सी फाइंड करना है। तो के सी फाइंड करने के लिए हमने ये इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आए हैं। ठीक है, तो इस स्टेट में अब इसको आप नाम दे दें, कोई इसको हम नाम दे देते हैं, हम इसको 1 कह देते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि इक्वेशन उसको कहते हैं जिस यहाँ पे आपको इक्वल का निशान दिखाई दे जाए, समझ लें वो इक्वेशन है, तो उसको कोई ना कोई नाम दे दिया करें। इसको मैंने नाम दे दिया ए का। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू भी आपके पास है, इसकी वैल्यू भी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ पे है, ये वाली, इसकी वैल्यू कहाँ पे है, ये वाली। तो आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है जी, पुटिंग द वैल्यूज़ इन 1 में आप वैल्यूज़ पुट कर दें,
कहाँ से लेके पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ से देखें इसकी यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा के एफ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्मॉल ए है, ये है जी बी और ये स्मॉल बी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किसके इसके इक्वल क्या चीज़ है जी, रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। वो कहाँ से लेंगे, यहाँ से के आर, ठीक है जी, और ये हमारे पास आ गया जी डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लें जी, इतनी समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें देखें अगर आप, और इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, हमने क्या करना है, जो रेट कांस्टेंट है उनको एक साइड पे ले लेना है और जो कंसंट्रेशन है उनको एक साइड पे ले लेना है। रेट कांस्टेंट मतलब के वाली जो वैल्यूज़ हैं उसको एक तरफ लेके आएंगे। जब के वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा जी, के एफ ओवर के आर, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, ये वाली जो चीज़ है सारी, ठीक है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के नीचे चली जाएंगी। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको उठा के तो दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें, इन दोनों को जब हम उठा के उधर लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, उधर जाके क्या होगी, ये डिवाइड हो जाएंगी, तो ये दूसरी तरफ जाएंगी। देख लें जी, ये बिल्कुल इजी काम था, ठीक है। और हमने जब ये टॉपिक शुरू किया था तो उसमें हमने एक बात पढ़ी थी, ये वाली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कि के सी इज़ इक्वल टू के एफ ओवर के आर। शायद आपको याद हो ये वाली बात कि दोनों जो रेट कांस्टेंट्स हैं उनकी रेशो को हम के सी कहते हैं, ठीक है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी जगह पे मैं ये लिख दूं तो कोई इसमें मेरा ख्याल है आपको कोई उबहाम या कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे, क्योंकि ये इसके बराबर है तो मैं इसको इसकी जगह पे लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। के सी इज़ इक्वल टू, ठीक है जी, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। लें जी, ये हमारा जो इसकी डेरिवेशन है वो मुकम्मल हो गई है। ये हमारी क्या हो गई जी, डेरिवेशन मुकम्मल हो गई। जब डेरिवेशन मुकम्मल हो जाए तो आप इसको ब्लू मार्कर के साथ ऊपर जो है ये वो कवर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, के सी फाइंड आउट कर लिया है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो है इसकी डेरिवेशन मुकम्मल होती है। ये 4 मार्क्स की बोर्ड में अक्सर आ जाती है कि जी डिस्कस इसकी डेरिवेशन डिराइव करें, ठीक है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी को डिराइव करें। तो स्टूडेंट्स आपने जर्नल इक्वेशन लेनी है, ठीक है, उसको पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के तौर पे करना है, कैलकुलेशन कर रही हैं, फिर रिवर्स के लिए बाद में आप उसको उस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली। तो उसके बाद जब ये इक्वेशन बनाएं उसके बाद आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, के को एक साइड पे ले जाएं, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है उसको एक साइड पे ले जाएं, ठीक है। ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आएगी, नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आएंगी, और बाद में यहाँ पे ये आप साइड पे हिंट दे दें कि जी ये इसके बराबर होता है, और उसके बाद आप इसमें इसकी जगह पे इसको पुट कर दें और एंड पे रिज़ल्ट लिख दें कि प्रूव्ड। और ये आपके जो 4 मार्क्स हैं वो बिल्कुल इजी हैं यहाँ पे आपको लेने के लिए। तो आप पॉज करके इस इक्वेशन को सारी को, इस डेरिवेशन को लिखें। मैं साइड पे हो जाता हूँ और लिख के आप इसको 1-2 दफ़ा रिवाइज़ करें ताकि आपको ये इक्वेशन है यानी जो डेरिवेशन है कम्प्लीटली जो है उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट बन सके। अब स्टूडेंट्स हम इसकी ना इससे रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-4 एग्जांपल्स उन्होंने डिस्कस की हुई हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उन एग्जांपल को डिस्कस करता हूँ ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से मैं साफ़ कर देता हूँ। लाजमी कहते हैं ना कि जो क्वेश्चन अक्सर लाजमी पूछा जाना होता है फर्स्ट टाइम या इवनिंग टाइम, तो ये क्वेश्चन इन दोनों में लाजमी होता है। यहाँ वो डेरिवेशन पूछ लेता है सिंपल, तो यहाँ वो इसकी जो है लॉ ऑफ मास सेक्शन की को डिफ़ाइन क्या देता है, कोई ना किसी तरह से ये क्वेश्चन लाजमी हर तरह से बोर्ड में आता है, ठीक है। इसलिए आपने इसको छोड़ना नहीं है, दोनों वीडियो जो हैं वो देखें अगर आपने सही तरह से कॉन्सेप्ट बनाना है। यहाँ पे जस्ट मैंने डेरिवेशन की हुई है, ठीक है, सही इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 15 मिनट्स की वीडियो है, उसको आप लाजमी देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है जी, नाइट्रोजन को हम डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन का क्या है जी, ऑक्सीजन के साथ है जी, ठीक है। देखें जी, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है, ठीक है, तो क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। बैलेंस किस तरह करना है,
यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं तो 2 करना ही पड़ेंगे, ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 करने पड़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है और रिवर्स भी जाता है। इस पे हमने क्या करना है, सेम जो लॉ ऑफ मास एक्शन की जो डेरिवेशन हमने की है वो वाला तरीकाकार जो है अपनाना है। तो ज़रा ध्यान रखना है क्या क्या हमने किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। रेट फॉरवर्ड के लिए कर देना, रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड लें जी, फॉर फॉरवर्ड। तो क्या होगा जी, सेम वही तरीका जो हमने पहले अपनाया था। क्या करेंगे हम इसमें हम करते हैं जी RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजन है और क्या है जी, ऑक्सीजन है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। इसको क्या करते होते हैं हम इसको ख़त्म करके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करके हम यहाँ पे KF लिख लेते होते हैं, ठीक है जी। रेट कांस्टेंट लिखते होते हैं, ठीक है। ये अभी बात हमने डेरिवेशन में भी पढ़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या करना है, आप इसको कोई नाम दे लें, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल हूबहू जिस तरह आपने पहले किया था ना, सेम वही तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने जी, फॉर रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन लें जी, हेडिंग लगाएं इसकी और सिंपल इसको कर दें। बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, ठीक है। रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के लिए RF की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, R और स्मॉल r, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है जी, यहाँ पे ये हमारे पास प्रोडक्ट है NO, ठीक है जी। ये वाला 2 क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, और आपको पता है नंबर ऑफ़ मोल्स कहाँ पे जाते होते हैं, यहाँ पे जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स मैंने ऊपर लिख लिए, ठीक है। तो एज़ यूजुअल क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से हटाएंगे और KR लिखेंगे। ये हमारे पास एज इट इज़ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। इक्वेशंस मैंने बताया कि जहाँ पे इक्वल का निशान दिखाई दे जाए, आंखें बंद करके उसको इक्वेशन का नाम दो, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, 2 इक्वेशंस हो गई। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको पता है कि एक पॉइंट होता है जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं, जिसे हम एक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, आपने पुटिंग द वैल्यूज़ लिख देना है कि पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है जी। पुटिंग दी वैल्यूज़ लें जी, पुटिंग दी वैल्यूज़ इन किस में जी, इसको कोई नाम दे दें, A का दे दें जी, इन ए में वैल्यूज़ पुट कर दें जी, ठीक है जी। कैसे पुट करनी है, किधर से लेनी है, बड़ा आसान है, इधर से उठाएं KF की वैल्यू, RF की वैल्यू क्या है जी, KF कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट्स, यानी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लिखें, ठीक है। इक्वल लिख दें जी, किसकी कंसंट्रेशन लिखनी है आपने, अब ये R की, तो वो क्या है जी, रेट कांस्टेंट यहाँ पे KR है और यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपने लिख देनी है 2। यहाँ से सेम यार, यहाँ से उठा के आपने वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। क्या करना है जी, रेट कांस्टेंट एक साइड पे ले आने हैं और जो कंसंट्रेशंस हैं उनको एक साइड पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल इजी, ठीक है, समझ आ रही है ना। अब आपने क्या करना है, आपको पता है आपने हिंट देना है, छोटा सा साइड पे हिंट दें और फिर उसके बाद आपने लिखना है, छोटा सा हिंट दें यहाँ पे, ठीक है जी। हिंट क्या है जी, KC इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ KF ओवर KR, ये आपने लाजमी हिंट देना है, ठीक है। और बाद में आपने क्या करना है, इसका जो है रिज़ल्ट लिख देना है कि KC इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। लें स्टूडेंट्स, ये आपका पॉइंट हो गया है। ये आपकी बुक में एग्जांपल डिस्कस की हुई है, इस वजह से मैंने ये किया है, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए कोई और एग्जांपल भी यहाँ पे ले सकते हैं। लें जी, KC हमारा फाइंड आउट हो गया, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ध्यान रखें ज़रा। देखें, ये हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। ये बनाता है हमारे पास ये प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो 2 बनेंगे
इसमें इनका एक एक नंबर ऑफ मोल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमने क्या किया, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन की। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जब हमने कैलकुलेशन की तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आई। ठीक है, 1 क्या कहा मैंने। उसके बाद रिवर्स के लिए कैलकुलेशन की तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद दोनों को हमने इक्वल रखा, क्योंकि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको इक्वल रखा। पुटिंग द वैल्यूज़ की, वैल्यू पुट की, उसके बाद जो रेट कांस्टेंट है उनको एक साइड पे ले गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन लिख दी। ये हमें पता है कि Kc के बराबर होता है। ठीक है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो उसकी जगह पे मैंने लिखा और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स याद रखें कि 2 मार्क्स का यहाँ पे वो चेंजिंग कर सकता है, आपको रिएक्शन कोई भी दे सकता है। ठीक है, रिएक्शन कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रिएक्शन यही होगा। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन यही होगा या इसकी तरह से मिलता जुलता होगा, लेकिन प्रोसेस तरीकाकार यही होगा। ठीक है, कि जो भी नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उन्होंने ऊपर जाना होता है। ठीक है, पावर में जाना होता है, और बाकी बिल्कुल एज इट इज़ करते जाना है आपने। एक एग्जांपल जो है मैं और डिस्कस कर देता हूँ, आपकी बुक में वो भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं वो तो मैं डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा जो एक्सरसाइज में हैं या इससे रिलेटेड हैं वो आप ख़ुद प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 मार्क्स की आती होती है, लिहाजा इसको आप अच्छी तरह से समझें। ठीक है, बार बार वीडियो को देखें, पॉज करें, लेक्चर नोट करें, तो देन इसका फ़ायदा है। ठीक है, खाली देख लेने से जो है ना आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, ना आपको वो याद रहेगा, वो फ़ौरन ज़हन से निकल जाएगा। कापी पेंसिल लें, पेन लें, बॉल पेन लें, जो भी आप यूज़ करते हैं और उसको लिखा करें, फिर आपको वो याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कौन से एग्जांपल लें जो आपकी बुक में है। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये हमारे पास नाइट्रोजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये बनाते हैं हमारे पास अमोनिया NH3। स्टूडेंट्स मैं बार बार इसलिए इसको लिखता हूँ ताकि आपको जो है ना इक्वेशन जो है वो बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रहे। तो देखें यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो इसको आप क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। इसको यहाँ पे 2 लगाएंगे। नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2 हो गए। स्टूडेंट्स जब नाइट्रोजन के 2 हो गए तो देखा हमने कि हाइड्रोजन के हमारे पास 6 हो रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 करने के लिए फिर मैंने 3 लगाया, क्योंकि 3 2s आर 6 होता है। तो अब ये इक्वेशन एक बैलेंस है। ठीक है, तो डायनामिक में ये भी ज़रूरी होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में कि इक्वेशन भी बैलेंस हो। बैलेंस इक्वेशन से हमें कैलकुलेशन आती है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो देन कैलकुलेशन नहीं सही आएगी। तो स्टूडेंट्स देखें इसका, ठीक है, फॉरवर्ड के लिए और फिर हम रिवर्स के लिए देखेंगे। तो सेम चीज़ वही यहाँ पे लिखें, फॉर फॉरवर्ड, ठीक है जी, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या कैलकुलेशन होगी, हमें पता है कि जी ये थोड़ी सी मार्कर वीक हो गई है। ठीक है जी, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा जी, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स ये ज़रा ध्यान से चीज़ देखनी है। ये देखें, अब 3 यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ये पावर में जाएंगे। ठीक है जी, बाज़ बच्चे क्या गलती करते हैं, इस चीज़ को पावर में ले जाते हैं, गलत होता है वो। ठीक है, पावर जो इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की जो ये एटम्स को जाहिर कर रहा है ना 2, इसको नहीं छेड़ना आपने। जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स आते हैं उसको आपने पावर में लेके जाना है, तो लिहाजा इसको मैं पावर में ले गया। उसके बाद साथ इसके क्या है जी, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ़ मोल्स 1 हैं, देखें यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से इसको हम एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है लेकिन उसको हम शो नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम मज़ीद अगर देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। लें जी, बड़े ध्यान से देखें इसको। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, इसको ही मैंने लिखा है शॉर्ट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हटा सकते हैं हम। कैसे हटाएंगे इसको, यहाँ से KF से हटाएंगे। KF यहाँ पे क्या है जी, रेट कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, रेट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखें जी, एक छोटी सी बात रह गई, ये 3 किसने लगाना था, ये भी हमने लगाना है। लो जी, ये हो गया चीज़। इसको आप कोई नाम दें, क्यों नाम दें, क्योंकि हमारे पास इक्वल का निशान आ गया। लें जी, इसको मैंने नाम दे दिया 1 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हम करेंगे, फॉर रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी, फॉर यानी कि
अब इस तरफ को हम आ रहे हैं फॉर रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी, ये दूसरी एग्जांपल है, आपकी बुक में डिस्कस की गई है, वो वाली मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, फॉर रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। लें जी, लें भी प्यारे बच्चों, ये समझ लें, ये भी एग्जांपल आपकी डिस्कस हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर रिवर्स के लिए क्या लिखेंगे, आर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ दी प्रोडक्ट। क्या है जी हमारे पास प्रोडक्ट, यहाँ पे अमोनिया है, NH3 है। स्टूडेंट्स देखें, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 जो हैं वो पावर में चले जाएंगे। ठीक है जी, पावर में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पे हमें लगाना पड़ेगा KR। ठीक है जी, अमोनिया NH3। ठीक है जी, और ये पावर इसकी एज इट इज़ जाएगी, जिस तरह हम लिख रहे हैं वैसे ही जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये वाला 2। ठीक है, ये वाला 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, क्योंकि इक्वेशन आ गई तो इसको हम नाम देते हैं 2 का। समझ आ गई भाई। अच्छा भाई, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, एक्विलिब्रियम स्टेट, उसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आप कोई नाम दें, ऐसा तो नहीं ना अच्छा लगता, क्योंकि आगे इक्वेशन आ गई है, इसको नाम देते हैं, ए का नाम देते हैं। ठीक है, नाम आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। देन आप लिखें जी यहाँ पे पुटिंग दी वैल्यूज़। ठीक है जी, पुटिंग दी वैल्यूज़ किस में जी, पुटिंग दी वैल्यूज़ इन ए क्या है जी, ये है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे। किधर से लेंगे जी वैल्यू, याद की होगी हमने, नहीं, पास है हमारे पास, पड़ी हुई है, वहाँ से जस्ट उठानी है और लिख देनी है। ये देखें, यहाँ से लेंगे KF। ठीक है जी, कंसंट्रेशन ऑफ 3। ये बच्चों आपने ये ध्यान रखना है, असल में मिस्टेक यहाँ पे होती है, जब आप जो पावर में लिखते हो ना, यहाँ से मसला बनता होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, कि आर की वैल्यू कहाँ पे हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 में है, तो यहाँ पे R। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ दी प्रोडक्ट। लो जी, ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके बाद कौन सा स्टेप रह गया हमारे पास, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम K को एक साइड पे करते होते हैं। सो KF ओवर KR। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, तो दोनों की रेशो, अब ये वाली दोनों चीज़ें इसके नीचे जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया या प्रोडक्ट जो है उसके ओवर में ये हमारे जो दोनों कंसंट्रेशंस की प्रोडक्ट है, ये स्टूडेंट्स उसके नीचे जाएगी। याद रखना है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको उलट पुलट नहीं कर देना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंट दें साइड में, यहाँ पे हिंट दें। ठीक है जी, क्या है जी, KC एक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो ऑफ KF ओवर KR। ठीक है जी, हिंट देने के बाद आप इसको सिंपल करें कि जी KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। लें जी, बिल्कुल इजी हलवा है ये वाले क्वेश्चन, अगर आप इसको ध्यान से करो तो कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल इससे रिलेटेड अगर कोई भी एग्जांपल आ जाती है, आपको चाहिए कि उसको छोड़े ना कभी भी पेपर में। ठीक है स्टूडेंट्स, लें जी, यहाँ पे इसको आप जो है कवर करें। ठीक है, मार्कर के साथ, ताकि वाजे हो सके कि इसने आंसर हमने निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझें। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके नंबर ऑफ़ मोल्स को जहन में रख के तो उसको हम कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो ये देखें, वहाँ पे 3 था तो मैंने ध्यान से इसके ऊपर 3 लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसको ख़त्म किया तो KF लिखा है, ये रेट कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने रिवर्स रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन की तो वहाँ पे भी मैंने इसका ध्यान रखा 2 का। ठीक है, 2 यहाँ पे चला गया स्टूडेंट्स, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 इसको कह दिया। फिर मैंने क्या किया, जो एक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है ना, जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, उतने ही रेट से जो हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उतने ही रेट से जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस स्टेट को, उस हालत को हम कहते हैं जो है एक्विलिब्रियम स्टेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, फिर मैंने इसको नाम दिया ए का। इसमें मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज़ पुट कर दी, कहाँ से,
इधर से देख के, ठीक है, एक यहाँ से वैल्यू और एक यहाँ से वैल्यू ली, इसमें पुट की, के को एक साइड पे ले गया, ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले गया तो रेशो बन गई। तो रेशो जो है वो के सी के इक्वल होती है। के सी क्या है? एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमने निकालना होता है। सो वो हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब आपका जो है पूरा जो ये वाला आर्टिकल है 9.2 दो वीडियोस में है, मुकम्मल देखें और आप इसकी जो है हर तरह से इसको देखें, पढ़ें, क्योंकि इसमें से बोर्ड में जो है क्वेश्चन लाजमी आना होता है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, ये शॉर्ट में आता होता है कि आप इसको जी इसका केसी निकालें, तो आपने इस तरीके से निकालना है। मैंने राम राम से किया, अगर बंदा तेज़ी से करे तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 2 मिनट्स में ही होना चाहिए, तो ये 2 मिनट्स में कवर होता है, ठीक है, अगर जल्दी जल्दी करें। तो बाकी जो नेक्स्ट है वो हम करें वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।